पंजाब में ईद से पहले लगाया गया लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। सेक्रेटरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबारी मुकामात पीर ता जुमा सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। मेडिकल स्टोर्स, पंक्चर शॉप्स, आटा चक्की, तंदूर, ज़रूरी वर्कशॉप्स 24 घंटे खुली रहेंगी। करियाना, सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ता भर खुलेंगी। वैन और इजलाई ट्रांसपोर्ट को 24 घंटे चलने की इजाज़त दी गई है। तमाम तालीमी इदारे, शादी हॉल, रेस्टोरेंट, पार्क और सिनेमा हॉल बदस्तूर बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन 17 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। 5 अगस्त को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए SOPs के साथ इज्तिमा की इजाज़त भी होगी। साइज और आबादी ब्राज़ील जितनी तो पाकिस्तान ने कोरोना पर तेज़ी से काबू कैसे पा लिया? गैर मुल्की मीडिया हैरान। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पाकिस्तानी इक़दामात को सराहा। आबिद अली की रिपोर्ट। हज के दौरान हुज्जाज कराम को कोरोना से महफूज रखने के लिए सऊदी हुक्काम की मिसाली एहतियाती तदाबीर इख्तियार। मस्जिद अल हराम की रोज़ाना 24,000 लीटर जरासीम कुश महलूल से सफाई, कालीनों पर 1,000 लीटर से ज़्यादा इत्र का छिड़काव किया जाता रहा। तफसीलात देखिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ईद पर पाबंदियां मंचरों को कबूल नहीं। तफरीही मकामात की बंदिश के बावजूद घरों से निकल आए। नाकों पर पुलिस ने रोका मगर मंचले कहाँ रुकते हैं, मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला करते रहे। इस्लामाबाद से जहीर अली खान की रिपोर्ट। कोरोना ने तफरी गाहें और पार्क्स तो बंद करा दिए, लेकिन सड़कों, चौराहों और ग्रीन बेल्ट्स पर अपनी दाग न बिठा सका। इस्लामाबादी मंचले निकल खड़े हुए ईद सैर सपाटा करने। पुलिस की रोक टोक का शिकवा, साथ ही कहते हैं वो तो अब रुकने वाले नहीं। जितना रखा हुआ है हमने ईद तो बाहर ही करना है। तमाम पार्क बंद है, सिर्फ मैं और मेरे दोस्त है सिर्फ रोडों पे फिर रहे हैं। छोटी ईद भी हमने घर में गुजारी है, तो बड़ी ईद इस बार हमने कहा कि नहीं, हमने इस बार जरूर निकलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। पुलिस वाले कहते हैं नौजवान बस कानून की पासदारी करें, फिर ना कोई शिकायत होगी ना कोई डर। किसी के पास हेलमेट नहीं होता तो उसको रोक रहे होते हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाए होते हम इसलिए रोक रहे होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि पुलिस शायद हमें पकड़ के थाने में डाल देगी। वो डर रहे होते हैं, डर के मारे वो भागने की कोशिश करते हैं और उसमें गिरने का खतरा होता है। कोरोना दौर से बेजार नौजवानों से जहां पुलिस ने नरमी बरती, वहीं नौजवान भी पुरामन मौज मस्ती करते रहे। तफरी गाहें बंद होने पर मंचले भी सख्त मायूस, सड़कों पर मटर गश्त और हल्ला गुल्ला करके ही दिल की बड़ास निकाल रहे हैं। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। घर की छत पर बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया है। इसका मजीद अहवाल जानते हैं समा के नुमाइंदे राशिद हमीद से। राशिद, हमें भी इस बारबेक्यू पार्टी का अहवाल बताइए। जी बिल्कुल, ईद है, खुशी का मौका है और मुल्तान के जो मंचले हैं वो इस ईद को जो है भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। घरों की छतों पर जो है बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया है। रान, टिक्का बोटी, इसके अलावा कबाब और बाकी जो चीज़ें हैं वो चटपटे जो खाने हैं वो यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ पर खूब इंजॉय किया जा रहा है दोस्तों के साथ। मलिक सैफ भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद जानते हैं। ये बताइएगा किस तरह आज के दिन को जो है वो इंजॉय किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल जी, ऐसे है, कोरोना की वजह से बाहर तो नहीं जा सके, लेकिन ईद के ऊपर हमने ये समा बनाया है। यहाँ पे टिक्का बोटी, चांपे और रान का जो है दोस्तों का एहतमाम किया। आज सारे दोस्त हैं, बहुत खुशी के इस माहौल है। जी बिल्कुल, खुशी का मौका है, खुशी का दिन है, तो जो मंचले हैं उसको डिफरेंट तरीके से जो है अलग तरीके से जो है इसको एंजॉय करें। और सरायकी झूमर और सरायकी गानों पर जो है वो झूमर भी यहाँ पर जो है उसका भी एहतमाम किया गया और बहुत हल्ला गुल्ला किया जा रहा है और बहुत इंजॉय किया जा रहा है यहाँ दोस्तों के साथ। जी अपडेट्स के लिए शुक्रिया राशिद। ईद उल अज़हा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दोस्तों की महफिलें सज गई। पेशावर में स्क्वाश चैंपियन फरहान जमान ने घर में दोस्तों के लिए बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया है। मज़ीद जान लेते हैं, उन्हीं के साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे साद बिन अवैस। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी तो मुकम्मल कर ली गई है, ताहम इसका बाद जो सिलसिला है वो है बारबेक्यू टिक्का पार्टी और जो है फैमिली के साथ गैदरिंग है। ऐसे इसी तरह पेशावर में हम मौजूद हैं, फरहान जमान जो स्क्वाश के नामवर खिलाड़ी हैं उनके घर मौजूद हैं, वहाँ भी ऐसी बारबेक्यू का सिलसिला जारी है। हम उनसे बात करेंगे कि ईद पर कैसी गुजरती है, कैसी गैदरिंग आप यहाँ पर इंजॉय करते हैं। जैसे कि मैं मुल्क से बाहर होता हूँ हर साल, इस साल मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी फैमिली के साथ ईद मनाऊँ और मेरे दोस्त जो हैं ईद का सेकंड डे जो है मेरे साथ इसमें लुत्फ़ जो है ना ऐड करते हैं और टिक्का पार्टी करते हैं हम लोग और काफ़ी खुशी का दिन है ये। फरहान, ईद में घर वालों के साथ कितना काम में हेल्प आउट करते हैं? वैसे तो आप खेल के मैदान तक ही महदूद होते हैं, उस हवाले से बताइएगा। वैसे तो मैं सिर्फ अपनी स्क्वाश की तरफ तवज्जो देता हूँ, घर वाले मेरे जो हैं सारे काम करते हैं। मेरी वाइफ भी स्क्वाश प्लेयर हैं तो वो भी मुझे काफ़ी हेल्प आउट करती हैं।
तो ईद का जो दूसरा दिन है उसमें जो है टिक्के बनाने में मैं काफ़ी हेल्प आउट करता हूँ। जी बिल्कुल, फरहान का भी यही कहना था, सिर्फ खेल के मैदान तक ही महदूद नहीं, अपनी जो है खिदमत सर अंजाम नहीं देते, बल्कि घर पर भी इंजॉय करते हुए घर वालों को भी अपने हाथ से मज़ेदार जो है वो टिक्के बनाकर पेश करते हैं। जी, तो ईद उल अज़हा पर गोश्त की तकसीम से फारिग होकर कराची वाले भी बारबेक्यू पार्टीज़ का एहतमाम कर रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं शाहनवाज अली कादरी से। जी अपडेट कीजिए। देखिए बिल्कुल, ईद के जो पहले और दूसरे रोज जो है कुर्बानी की जाती है, उसके बाद गोश्त तकसीम किया जाता है। इससे तमाम से काम से फारिग होने के बाद जो रह जाता है वो होता है बारबेक्यू, और जो ईद उल अज़हा का मज़ा जो है वो बारबेक्यू में ही है। इसी वजह से जो है शहरी बड़ी तादाद के अंदर अपने घरों की छतों को पर कोई घर के अंदर ये एहतमाम किया करते हैं, और इसी तरीके से हैदरी में भी एक फैमिली के घर इस वक्त बारबेक्यू की दावत जारी है और यहाँ पर मेहमान भी आए हुए हैं और बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। शाहनवाज अली कादरी अपडेट करें, आपका शुक्रिया। बेसहारा बुजुर्गों के साथ ईद की खुशियां बांटने रावलपिंडी के नौजवानों ने ओल्ड होम में बारबेक्यू पार्टी सजा दी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगी फरार रब्बानी। ईद अपनों के साथ खुशी बांटने का दिन, मगर ओल्ड हाउस के मकीनों का ये दिन भी दीवारें तकते गुजर जाता है। लेकिन इस बार अपना ईद का जज्बा रखने वाले पिंडी बॉयज ने कमाल कर दिया। नौजवान तलबा ईद के दूसरे दिन बुजुर्गों से मिलने पहुँचे, बारबेक्यू पार्टी करके बेसहारों का दिन यादगार बना दिया। अपनों के बजाय परायों से सही बेलौस मोहब्बत समेट कर बुजुर्गों के चेहरे खिल उठे। नौजवान कहते हैं आज हकीकी खुशी मिली है, दिल को सुकून मिला उनकी दुआएं लेके। यही दुआएं हैं जो हमारे जिंदगी की मुश्किल लम्हात को टाल देती हैं। हमारे प्यारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने प्यारों से दूर हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उनके चेहरों में मुस्कुराहट की वजह हम बने। बुजुर्ग भी गुजरे वक्त को भूलने और छोड़ जाने वालों को दुआएं देते हैं। सबको देखकर हम बच्चों को भी भूल गए, अपना घर भी भूल गए। आप लोगों की याद में इतना ही खुश हो चुके हैं कि ईद बड़ी प्यारी गुजर रही है। अपनों के ठुकराए गैरों के अपनाए, ये बुजुर्ग अपनी जिंदगी के बीते तल्ख लम्हों को याद तक नहीं करना चाहते। और ईद के बाद अब कुछ बात करते हैं शहर कायद के मसाइल की। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बारिशों से तबाहल कराची में आज से सफाई का काम शुरू करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल ने बताया कि शहर कायद में सफाई 2 हिस्सों में होगी। आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी। कहा कोशिश होगी कि कराची में जो सूरत हाल गुज़श्ता दिनों बारिशों से पैदा हुई आइंदा ना हो। सुबह इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पे मुख्तलिफ जगहों पे काम शुरू हो जाएगा। जो नुकसानात हुए हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फ़ौज पाकिस्तान जो हैं वो बहुत अफसोस है इस चीज़ का। हमें कराची के मसाइल को समझने की ज़रूरत है। कराची में इस वक्त तकरीबन रोज़ का 20,000 टन सॉलिड वेस्ट पैदा हो रहा है। कराची के जितने नदी नाले हैं उनके ऊपर जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी है। जो बारिशें पिछले दिनों कराची में हुई हैं, वहाँ का निज़ाम जो है, जो कि पहले ही अपनी पूरी कैपेसिटी के बहुत बियॉन्ड काम कर रहा है, वो इससे बुरी तरह मुतासर हुआ। इस तरह का काम किया जाए कि जो पहले नुकसानात हुए हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, उनको कम से कम किया जा सके। 7 और 8 को सिस्टम आ रहा है, जो 15 तारीख को सिस्टम आ रहा है, वो पहले जो सिस्टम डैमेजेस करके गए हैं उन डैमेजेस से बचने की इंतहाई कोशिश की जा सके। उसके बाद कराची में जो थोड़ी लंबी प्रेडिक्शन हम लोगों ने ली है, वो 24 से लेकर 26 तक सिस्टम दाखिल होगा। वो भी लगभग 60-65% के करीब उसके चांसेस हैं कि बारिश हो। ईद के दूसरे रोज भी कराची वालों ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तस की गई कुर्बान गाहों का रुख नहीं किया। मुख्तलिफ इलाकों में घरों के बाहर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हुई है, जबकि जगह जगह गंदगी और आलाइशों के ढेर लगे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। कराची की गलियां, मोहल्ले और सड़कें, जहां देखो कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें दिखाई दे रही हैं। मक्खियों की भरमार और बदबू ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया। ईद आते ही शहरी इंतजामिया भी कहीं छू मंतर हो गई। आयशा मंदिर पुल के नीचे भी आलाइशों और कचरे के ढेर लग गए। FB एरिया में कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज के सामने वाली सड़क पर भी जानवरों की आलाइशें फेंक दी गईं। सर सैयद रोड का हाल भी मुख्तलिफ नहीं। शहर में सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तस बेशतर कुर्बान गाहों का शहरियों ने रुख भी ना किया। गार्डन का मोहम्मदी ग्राउंड हो या फिर दीगर मुकामात, इंतजामात न होने पर इलाका मकीन नाला दिखाई दिए। यहाँ पर धूप में आवाम कैसे काटेगी, आप खुद देखो।
ना कोई छाए ना पानी है। इस इलाके में तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा सालों से। अलाई से गलियों में से नहीं उठ रही तो ग्राउंड में से कौन उठाएगा? ग्राउंड में अगर जमा करते हैं तो इतनी बदबू पैदा हो जाती है। यहाँ छोटे छोटे घर बने हुए। शहरी कहते हैं सिंध हुकूमत अगर शहर से कचरा साफ कर लेती तो ईद पर ये मसाइल ना बढ़ते। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सऊद बिन मुर्तज़ा के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लाखों मकीन आलाइशें ना उठने के सबब शदीद परेशानी से दो चार रहे। अजीज़ाबाद से नाज़िमाबाद तक हर तरफ बदबू और गलाज़त ने अहले इलाका की मुश्किलात को बढ़ा दिया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दियाती इदारों के दावों और कारकर्दगी का पोल खुल गया। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। हर जगह अलाइशों के ढेर। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रहने वालों का हुआ बुरा हाल। बल्दियाती सेटअप हो या सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, सड़क पर पड़ी अलाइशों ने सबकी कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। अजीजाबाद जिना ग्राउंड के तरफ अलाइशों से ताफुन उठ रहा है। नाज़िमाबाद का इलाका भी बल्दियाती इदारों की खराब कारकर्दगी का सबूत दे रहा है। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड के सामने मरकजी शाहरा पर भी अलाइशे ही अलाइशे। इलाका मकीन कहते हैं ईद से पहले बड़े दावे करने वाले वजीर बल्दियात और मेयर कराची खराब सूरत हाल की जिम्मेदारी कबूल करें। बदबू है और ये सब कुछ पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं उठा रही है। हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, गाड़ी वालों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या कर रहे हैं, अब किसको बोलें, किसके पास जाके बोलें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और बल्दियाती इदारों ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को मुकम्मल तौर पर लावारिस छोड़ दिया। पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अलाइशों और गंदगी की दास्तान बयान कर रहा था। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची में ईद उल अज़हा पर अलाइशे उठाना चैलेंज बना हुआ है, मगर वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह सूबे की 33% आबादी वाले शहर कराची में मौजूद नहीं। ऐसे में वजीर तालीम सईद गनी बल्दियात के मामले में आगे आगे दिखाई दे रहे हैं। आज मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और शहर के इलाकों का दौरा भी किया। सईद गनी बल्दियात में खूब दिलचस्पी ले रहे हैं। चंद घंटों की बारिश ने कराची का क्या हाल किया, पूरे मुल्क ने देखा। सिंध हुकूमत के वादे दावे सब नालों में बह गए। ईद उल अज़हा पर लाखों जानवरों की अलाइशें ठिकाने लगाना भी इदारों के लिए बड़ा इम्तिहान होता है, मगर सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह इस अहम मौके पर सूबे की 1/3 आबादी वाले शहर में मौजूद ही नहीं। मगर कराची में सईद गनी खूब एक्टिव हैं। मैं पहले कुरंगी की जगह देखी, फिर ईस्ट किया, फिर वेस्ट में जगह देखी। वैसे तो सईद गनी तालीम और लेबर के वजीर हैं, मगर अक्सर उनका दिल और ध्यान बल्दियात की तरफ रहता है। कभी मेयर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं तो कभी कराची की सूरत हाल ट्विटर पर बताते हैं। सईद गनी किस हैसियत से बल्दियाती मामलात में टांग अड़ाते हैं, सवाल उठने लगे हैं। लगता है कराची वालों के बल्दियाती मसाइल वजीर तालीम के गले डाल दिए गए हैं। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में मेयर कराची के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक सूबाई वजीर सईद गनी की आमद। गुस्से में लाल पीले मेयर कराची ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की खराब सूरत हाल पर सईद गनी को ही आड़े हाथों ले लिया। सलमान अहमद की रिपोर्ट। नॉर्थ नाज़िमाबाद फारूक आजम मस्जिद के करीब कायम कलेक्शन पॉइंट पर न्यूज कॉन्फ्रेंस तो थी मेयर कराची वसीम अख्तर की, जो शहर कायद में सफाई सुथराई और हुकूमती कारकर्दगी पर बात करना चाहते थे। लेकिन अचानक सूबाई वजीर सईद गनी ने एंट्री दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टेक ओवर कर लिया। राजो नियाज की बातों के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो मेयर कराची से रहा ना गया और मीडिया के सामने हुकूमती कारकर्दगी पर बरस पड़े। कल और आज जो इंस्ट्रक्शंस नासिर शाह साहब ने दी थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, वो इम्प्लीमेंट नहीं की गई। ये डिपार्टमेंट्स ठीक होंगे वरना नहीं होंगे ये ठीक। वसीम अख्तर की बातें सुनकर सूबाई वजीर सईद गनी भी बैकफुट पर आ गए। बोले जो कोताहियां सामने आई हैं उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। इदारों में अगर 100% उनकी डिलीवरी नहीं है तो उसका हल ये नहीं होता कि हम उसको बंद कर दें। जो खराबियाँ जो कोताहियाँ सामने नजर आती हैं हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। मेयर कराची के शिकवे और शिकायत समेटे सईद गनी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से रवाना हो गए, लेकिन शहर में सफाई की बुरी हालत पर सूबाई वजीर गुस्से में बैठे अपने वोटर्स को क्या जवाब देंगे। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सलमान अहमद,
समा कराची। सूबाई वजीर सईद गनी ने कोरंगी की आलाइशों की वीडियो नामालूम अफराद के नाम से शेयर कर दी, मगर अपने ही हल्के महमूदाबाद में सड़कों पर पड़ी आलाइशें उनको नजर न आई। क्या कराची में एक बार फिर नामालूम अफराद एक्टिव हो गए? दिन के उजाले में आते हैं, जानवरों की आलाइशें फेंकते हैं और 9-2-11 हो जाते हैं। साईं सरकार के वजीर तालीम तो यही कहते हैं। अपने एक ट्वीट में बिलाल कॉलोनी चौरंगी की फुटेज शेयर की और लिखा कि सिंध हुकूमत को बदनाम करने के लिए जानबूझकर आलाइशें फेंकी जा रही हैं। वफाकी वजीर अली जैदी ने सईद गनी को आड़े हाथों लिया। कहने लगे सूबाई हुकूमत जिम्मेदारी निभाए, आलाइशें पड़ी हैं तो उठाएं। अगर ये जाके पूरे शहर में दिखा रहे हैं तो ये शहर किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये शहर लोकल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है कि नहीं है? सईद गनी वजीर तालीम को पहले ये अपना काम तो ठीक कर लेना, अपने हल्के के अंदर स्कूल तबाह कर दिए हैं। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि जो भी हैं पकड़कर सजा दें। मेरे इल्म में नहीं है ये नामालूम अफराद कौन है, सईद भाई से ही पता करो आप कि ये कौन फेंक रहे हैं। अगर कोई फेंक भी रहा सड़क से तो वो उनको वहाँ से हटाए। सईद गनी ने कोरंगी की आलाइशों की वीडियो तो नामालूम अफराद के नाम से शेयर कर दी, मगर अपने ही हल्के में आलाइशों के ढेर से शायद ला इल्म थे। शहर भर की तरह महमूदाबाद में भी जगह जगह गंदगी और आलाइशों के बायस बीमारियां फैलने का खदशा है। MQM पाकिस्तान ने एक बार फिर अलहदा सूबे के गड़े मुर्दे में जान डाल दी। आमिर खान कहते हैं कराची तबाह हो गया है, मगर पीपल्स पार्टी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही। मसाइल हल ना हुए तो अवाम अलहदा सूबे का मुतालबा करने में हक बजानिब होंगे। कराची के मसले के हल का ताल्लुक है, जब तक इस मसले को सीरियस नहीं लिया जाएगा, यानी इस मसले को समझा ही नहीं जाएगा। सिर्फ ज़बानी बातें जमा खर्च करना और ऐलानात करना, NDMA के जरिए से मसले को हल करने की कोशिश करना, ये सब आर्जी मसाइल के आर्जी हल हैं, मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल उसी वक्त होगा कि जब आप थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को बाइख्तियार करेंगे। बदकिस्मती से सिंध हुकूमत का इम्तियाज़ ही ये रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ करप्शन से उनको सरोकार है। फाइलों के अंदर काम होता है, अमली तौर पे कोई काम नहीं होता है। सिंध हुकूमत अपनी इस हटदर्मी पे कायम रहेगी तो बिलाखिर फिर कराची के लोग हक बजानिब होंगे कि वो ये कहें कि भाई फिर आप हमें एक अलहदा सूबा दे दो ताकि हमारा इख्तियार हो उसके ऊपर। इस बजट के अंदर, इतने फंड के अंदर कराची बेहतर हो ही नहीं सकता, किसी हाल में भी नहीं हो सकता। इसके लिए एक मुस्तकिल हल निकालना होगा। अगर MQM या उसका मेयर ये कहता है कि उसके पास इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, तो उनको मालूम है कि ये दुरुस्त कह रहा है, ये सही कह रहा है। जिनके पास इख्तियार है, जिनको फंड देना चाहिए, वो देने को तैयार नहीं है। और इसमें सिर्फ सूबा ही नहीं, मैं इसको वफाक को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा। कराची क्या वफाक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? अब कराची आज़ाद होगा। तहरीक इंसाफ के MP अब्बास जाफरी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर डालकर नई बहस छेड़ दी। सईद गनी ने रद्द-ए-अमल दिया कि वज़ीर आज़म और उनके पीछे चलने वालों को आईन और कानून का कुछ पता नहीं। कराची क्या वफाक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? PTI के MPA अब्बास जाफरी ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। फेसबुक पर इमरान खान के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अब कराची आज़ाद होगा। आईन वजीर आज़म को इख्तियार देता है कि वो किसी भी इलाके को वफाक का हिस्सा करार दे दें। अब्बास जाफरी के पैगाम पर सिंध के वजीर सईद गनी तिलमिला उठे। ट्विटर पैगाम में लिखा कि वजीर आज़म और उनके पीछे चलने वालों को आईन और कानून का कुछ पता ही नहीं। कराची इमरान नियाजी की जागीर नहीं कि जो चाहे वो कर लें। PTI के दूसरे MPA हलीम आदिल शेख भी बोले कि कुछ लोग आर्टिकल 149(4) को समझने में कंफ्यूजन का शिकार हैं। सेक्शन 149(4) कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे किसी भी सूबे में किसी भी मखसूस हवाले से डायरेक्शन जारी कर सकती है। हलीम आदिल शेख का ये भी कहना था कि कराची को अलग सूबा बनाने के मुतालबे के बजाय बल्दियाती निज़ाम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। ईद के दूसरे रोज भी हैदराबाद के कई इलाकों में आलाइशें ना उठाई जा सकी। पवन कुमार की रिपोर्ट। ईद के दूसरे रोज भी हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में आलाइशों के ढेर। बल्दिया आला ऑफिस के करीब मौजूद आलाइशें अमले को मुंह चढ़ा रही हैं।
आलाइशों से उठने वाले ताफुन ने शहरियों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी। ओजड़ी वगैरह जो आलाइशें ये पड़ी हुई हैं, इससे गंदगी पैदा होती है और इनके किसी यूसी चेयरमैन के पास हम जाते भी हैं तो बोलते हैं हमारे पास जो है फ़ंड नहीं है। अब फ़ंड नहीं है तो आप इस्तीफ़ा दे दें। कासिमाबाद, लतीफ़ाबाद, रेशम बाज़ार, पक्का किला हो या गुल सेंटर, सूरत हाल एक जैसी है। बीमारियां फैलने का खदशा है। आप गलियों में चले जाएं, गलियों में आपको आलाइशें मिल रही है। आप रोड के कोनों पे जाके रोड के बीच में आलाइशें आप देख सकते हैं कि तो आलाइशें किस तरीके से, इस तरीके से बीमारियां बढ़ेगी। शहरियों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया हरकत में आए और फौरी आलाइशें उठाकर उनको अजियत से निकाले। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। ईद उल अज़हा पर आलाइशों और बारिश ने लाहौर समेत कई बड़े शहरों के मकीनों को मुश्किल में डाल दिया, लेकिन इस्लामाबाद में गंदगी का कहीं नामो निशान तक नहीं। इसके लिए इंतजामिया ही नहीं, शहरियों ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे वहाब कामरान। दुनिया के दिलकश तरीन दारुल हुकूमतों में सफ़े अव्वल का शहर इस्लामाबाद, जिसका हुस्न ईद उल अज़हा पर भी मांद नहीं पड़ा। हजारों जानवर कुर्बान, ना कहीं आलाइशें ना गंदगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की बरवक्त सफाई मुहिम काम कर गई। शहरी भी कारकर्दगी का बरमला एतराफ़ करते हैं। दिन रात काम करते हैं, हमारी देखें सारी सफाई की हुई है। साइडों पे चले जाएं, जिसमें बरीमाम हो गया, गोल्डा हो गया, यहाँ पे भी आपको सफाई नज़र आएगी। ये इस्लामाबाद का गुंजान आबाद सेक्टर G7 है और यहाँ से भी आलाइशों का सफाया कर दिया गया है। शहर को गंदगी से पाक रखने में यहाँ के बासियों का किरदार भी काबिल तहसीन रहा। शहरियों ने भी बर वक्त इतला दी है कि जहाँ पे आलाइशें ज़्यादा पड़ जाती थी तो नहीं आ रहे थे उठाने, 1-2 घंटे शायद लेट हो गए हों, लेकिन ये है कि उन्होंने सफाई का ख्याल रखा है। आए रोज घंटों घंटों बारिश के बावजूद शहर बेमिसाल साफ और पुरकशिश ही रहता है, क्योंकि इंतजामिया हो या शहरी, दोनों शहर को अपना कहते ही नहीं अमलन मानते भी हैं। कैमरामैन फैसल मसूद के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। ISPR बना कश्मीर की आवाज़। पाक फौज ने मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी नगमा जारी कर दिया। गाने में पहली मरतबा एक कश्मीरी मरकजी किरदार बना है। कौम आज़ादी और इत्मीनान से खुशियां मनाए, इसीलिए पाक फौज के जवान अगले मोर्चों पर ईद मनाते हैं। समा के प्रोग्राम नया दिन की टीम ने छोर गर्जन में पाक फौज के जवानों के साथ ईद गुजारी। ये रिपोर्ट देखिए। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ केसेस में अदम ताउन की बिना पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान 2005 में शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मुकर्रर हुए। मालियाती उमूर के माहिर मोहम्मद उस्मान ने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में अहम किरदार अदा किया। ज़राए का दावा है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के कहने पर शरीफ ग्रुप का CFO कासिम कयूम के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और जाली टीटी का निज़ाम चला रहा था। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान शरीफ ख़ानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स बनाने और मुलाजमीन के नाम पर अकाउंट्स खुलवाने के लिए मुआवनत करता था। और ईद के दिन सभी अपनों के साथ खुशियां मनाने में मगन है, मगर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला अपनों से दूर अस्पतालों में मरीजों की खिदमत में मसरूफ़ है। इस हवाले से देखिए फयाज अहमद की रिपोर्ट। ईद कुर्बान पर अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले मसीहा जो ईद के दिन भी इमरजेंसी में ड्यूटियां निभा रहे हैं। हमारी खुशी जो है वो इसी में है कि हमारे मरीज़ जो हैं वो सेहतयाब हो जाएं। इस ईद के दिन पे अगर हम किसी एक मरीज़ की भी ज़िंदगी बचा लेते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। हाथों पर मेहंदी सजाए नर्सें भी मरीजों की खिदमत के लिए हैं पुरज़म। मैंने मेहंदी भी लगाया है, फिर भी मैं इधर ड्यूटी पे आई हूँ। मेरा काम ये है कि मैं मरीजों की खिदमत करूँ, लोगों की खिदमत करूँ। कोरोना कम्प्लेक्स में भी मुतासर अफराद की देखभाल के लिए हेल्थ वर्कर्स ड्यूटियों पर मौजूद हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। ईद कुर्बा पर गरीब अफराद घर घर जाकर गोश्त जमा करते हैं। कोयटा में ऐसे बहुत से अफराद जमा किया गया गोश्त फरोख्त कर देते हैं। आसिम खान की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में ईद उल अज़हा पर खैरात किया गया कुर्बानी का गोश्त फरोख्त किया जा रहा है। पहले रोज घर घर जाकर कुर्बानी का गोश्त जमा करने के बाद गरीब अफराद और भिखारियों ने दूसरे रोज मिजान चौक पर फरोख्त शुरू कर दी। कहते हैं बहुत सारा गोश्त ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, इसे फरोख्त करके दीगर अशिया खरीद लेंगे। यहाँ बैल का गोश्त 400 रुपए फी किलो, जबकि बकरे का गोश्त 800 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। खाली गोश्त तो खाना तो नहीं है ना, कपड़ा भी है, रोटी भी लेना है, घी है, उसमें ये होता है ना। खाली गोश्त का कर इंसान क्या फ़ायदा, घी का पैसे हो जाए, आटा का पैसा हो जाए, यही गरीबी के लिए बस लोग बेच रहे हैं बस।
गोश्त खरीदने वाले शहरी कहते हैं गुर्बत के बायस कुर्बानी नहीं कर पाए, सस्ते दामों गोश्त खरीद कर घर ले जाएंगे। हम लोग कुर्बानी नहीं किए हैं, हम लोग गरीब लोग कुशलाक से इधर कोटे पर आए, हम बोलते हैं थोड़ा जरा गोश्त किसी से मिल गया है। अभी इधर महंगा है, इधर में सस्ता नहीं मिलता है भाई साहब, गरीबों का बहुत हालात खराब है। होटल मालिकान भी यहाँ से सस्ते दामों गोश्त खरीद कर ले जाते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ आजम खान, समा, कोयटा। और अब आपको मिलवाते हैं छोटे बर्तनों में लजीज खाना पकाने का हुनर रखने वाले नौशहरा के इसहाक और इस्माइल से। इजाज़ खालिद की रिपोर्ट में स्पोर्ट्स न्यूज़ शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की तैयारियों में मसरूफ है। पहला मैच 5 अगस्त से शुरू होगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।